अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस के साथ दोस्तों। और यहाँ पर मार्केट की आपको अपडेट देंगे और बताएंगे नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है। पंप जो कल से स्टार्ट हुआ है, सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाने के बाद से ये पंप कहाँ तक जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से हम लोग रिजेक्शन देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। टेक्निकली भी बात करेंगे, फंडामेंटली बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे मौजूद है मेरे और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहला काम ये कर लें दोस्तों कि आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को लाजमी क्लिक करो। इस चैनल पर दोस्तों आपको ऐसी अपडेट मिलेंगी जो और कहीं पर आपको नहीं मिलेंगी। टाइमली अपडेट्स, टाइमली एनालिसिस और एक्यूरेट एनालिसिस। 45,000 दोस्तों हम लोग बता रहे हैं, हमारी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर 16,000 से नीचे जाएगी और आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सही जा रही हैं, एक्यूरेट जा रही हैं और बहुत से लोगों को हमने हमेशा लॉस से बचाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मैं यहाँ पर बचाऊँ और ना सिर्फ बचाऊँ बल्कि साथ में सिखाऊँ भी। तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी यहाँ पर नहीं भूलना है। बहरहाल दोस्तों बात करते हैं पहले फंडामेंटली। तो फंडामेंटली यहाँ पर दोस्तों पंप स्टार्ट हो चुका है, वो पहले ही एक्सपेक्टेड था, कोई नई बात नहीं है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो पिछले 1 से 1.5 हफ्ते की, मुसलसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहां मौका मिलता है आप लोग लाजमी शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करो। सीपीआई डेटा पॉजिटिव आएगा, पूरी एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद एफओएमसी नंबर जो कि आ जाना है वो भी पॉजिटिव आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है और वो नंबर आएंगे पॉजिटिव, जाहिर सी बात है मार्केट पंप करेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटली के जो पंप आ रहा है वो उसके बारे में आप सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। पूरे 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका है जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है। मुसलसल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो नंबर्स आने हैं, सीपीआई डेटा का नंबर और इसके अलावा एफओएमसी का नंबर, ये पॉजिटिव आने की पूरी तवक्का है। उसके बाद ये भी तवक्का है कि दिसंबर का महीना जो है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमें दिखाई देगी। दैट्स वाई मैं आप लोगों को मुसलसल कह रहा था, जहां डिप मिलती है, जहां आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस नीचे मिलती है, आप लोग एक्यूमुलेशन करो मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स की। और आपके सामने दोस्तों कि मार्केट कल सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया, एक्सपेक्टेशन से भी कम आया। 7.3 की एक्सपेक्टेशन थी और जो नंबर आया वो 7.1 आया, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम था काफी नंबर। तो उसके बाद फिर आपके सामने है कि बिटकॉइन ने पंप किया और 18,000 की स्ट्रॉन्ग अपनी रेजिस्टेंस से जाके इसने रिजेक्शन ली है। अब यहां पर दोस्तों ये तो एक्सपेक्टेशन थी कि पंप आना है और अभी एफओएमसी नंबर आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है मजीद भी मार्केट थोड़ा पंप करेगी, झटके लेगी ऊपर की तरफ। बट ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहां से रिजेक्शन ले सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम सवाल है। और आप लोगों से अक्सर लोगों के जहन में होगा कि पंप तो स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, काफी पंप मार्केट हो चुकी है, इसके बाद रिजेक्शन कहां से लेनी है। तो वही दोस्तों आज की हम टेक्निकल्स में डिस्कस करेंगे और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और मैंने ये चार्ट दोस्तों ड्रॉ किया। तो इस टाइम दोस्तों आपको मेरे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि राइजिंग चैनल का पैटर्न बन रहा है और जो कल हमें रिजेक्शन मिली है 18,000 की रेंज से, वो उसी पॉइंट से मिली है जो इस राइजिंग चैनल की एक्यूरेट रेजिस्टेंस एरिया था। ये आपके सामने मौजूद है, थोड़ा बड़ा कर लूं तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। ये देखें, यहां से हमें रिजेक्शन मिली है और ये वही पॉइंट है कि जो इस राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा 18,000 जो है वो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां से हमें यहां पर रिजेक्शन मिली है। बट यहां से रिजेक्शन लेने के बाद भी मार्केट इतनी बुरी तरीके से डंप नहीं हुई है जितना हम प्रीवियसली देख सकते हैं। काफी दफा जब भी इस चैनल की रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट आती है तो काफी बुरी तरीके से रिजेक्शन लेती है। आपके सामने जहां देखें, यहां देखें, तो इतनी बुरी तरीके से अभी हमें रिजेक्शन नहीं मिली है। उसका रीजन दोस्तों कि एफओएमसी नंबर जो है वो आज आना है और उसका भी पॉजिटिव आने की पूरी तवक्का है। दैट्स वाई जो इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिटेल बुल्स हैं, वो लोग के जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं, वो अभी भी मौजूद है और वो यहां पर यही तैयारी कर रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव आएगा थोड़ा सा प्राइस को और ऊपर पुश करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को मजीद वो बुक करेंगे। तो सारा दारोमदार दोस्तों इस टाइम यहां पर है एफओएमसी मीटिंग के ऊपर। अगर वहां नंबर पॉजिटिव आएगा तो मार्केट आपको पुश होती हुई नजर आएगी ऊपर की तरफ। अगर नहीं आएगा, अगर खिलाफ तवक्का, जिसके चांसेस बहुत कम है, बता दूं फिर आपको बहुत कम चांसेस है कि सीपीआई पॉजिटिव आने के बाद कोई एफओएमसी नेगेटिव आ जाए, ऐसा हमने बहुत कम होते हुए देखा है। बट अगर अल्लाह ने करे दोस्तों ऐसा होता है तो फिर आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिलेगी
और फिर वो आपको जाहिर सी बात है इस राइजिंग चैनल की सपोर्ट की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर दोस्तों वन साइडेड ही बट दो सिनेरियो आप लोगों को बताऊंगा, और दोनों सिनेरियो वो हैं जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं। अपने पास से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ। आप लोग मुझे जानते हो कि जब भी मेरे एनालिसिस होते हैं उनकी एक प्रॉपर बेस होती है, जो हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस बेस पर मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको प्रीवियस प्राइस पर लेके जाऊंगा, थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो राइजिंग चैनल का पैटर्न बन रहा है वो पहली बार नहीं बन रहा है। बहुत दफा हमने इस बेयर मार्केट में राइजिंग चैनल का पैटर्न और इसी के साथ साथ राइजिंग वेज का पैटर्न हमने देखा है बनते हुए, और जब भी देखा है तो उसके बाद फिर प्राइस हमने नीचे आती हुई देखी है, ब्रेक डाउन करते हुए देखा है। यहाँ पर भी आप देखो जो हमारा प्रीवियस राइजिंग चैनल बहुत लंबा पीरियड चला था, तो वहां भी प्राइस ने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे थे। यहाँ देखो काफी दफा अप एंड डाउन हुई मार्केट, और जब फाइनली फिर एक प्रॉपर पुश मिला तो वहां पर भी मार्केट काफी उस टाइम अच्छी बिहेव कर रही थी, बुलिश चल रही थी, और वहां से फिर हमें एक फाइनल ब्रेकडाउन मिला था। बट यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मामला इस दफा डिफरेंट ये है कि इस दफा जब प्राइस यहां पहुंची है, यानी कि इस राइजिंग चैनल की रेजिस्टेंस एरिया में पहुंची है, तो यहां पर हमें एक बहुत अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर सीपीआई डेटा की सूरत में और एफओएमसी के नंबर की सूरत में नजर आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें हट के यहां पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ इस पैटर्न की बेस पर दोस्तों हम नहीं कह सकते कि प्राइस आएगी और इस तरीके से रिजेक्ट होकर नीचे चली जाएगी। ऐसे मार्केट काम नहीं करती है, खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट। जब फंडामेंटल्स थोड़े से पॉजिटिव जा रहे हो तो हमें दोनों को मिक्स करके देखना होता है, फंडामेंटल्स को भी और टेक्निकल्स को भी, तो ही हमारे सामने मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर आती है, और वही मैं आपको करके दिखाने की ट्राई कर रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि जो समझाने जा रहा हूं वो आपको बात समझ में आए। पहली बात दोस्तों कि रात 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से लगभग यहां पर हमारे पास एफओएमसी नंबर आएगा। तवक्का है कि पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो जिस तरीके से कल मार्केट ने झटका खाया था, पंप दिखाया था, वैसे दोबारा मार्केट झटका खाएगी और आपको एक विक ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और सिंगल कैंडल के अंदर आपको सफर तय होता हुआ दिखाई देगा $300-400 का बिटकॉइन का, और इस तरीके से विक ऊपर जाएगी। बट यहां पर आप देखो दोस्तों तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि इस एरिया में जहां पर ये विक है वहां पर एक तो वॉल्यूम कोई नहीं है, यानी कि यहां पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है। यहां पर बहुत कम ट्रेडिंग हुई हुई है, बहुत कम यहां पर बाय ऑर्डर्स हैं। जब तक यहां पर बायर्स बाहर से नहीं आए तब तक यहां पर वॉल्यूम पैदा नहीं होगा, और उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मार्केट यहां पर ट्रेड भी करे, जो कि जाहिर सी बात है अभी तक नहीं हुआ। तो यहां पर पहला चीज दोस्तों जो मैं समझ रहा हूं कि हो सकती है फौरी तौर पे, वो ये हो सकता है कि जब मार्केट आपकी रात में पंप करना स्टार्ट करेगी कि विक एक दो ऊपर जाएंगी इस तरीके से, और फिर यहां पर अपना ये लिक्विडिटी खाने के बाद, यानी कि जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए यहां पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हैं शॉर्टर्स के, वो यहां पर हंट होंगे उनकी लिक्विडिटी खाने के बाद। फिर आपको मार्केट इस तरीके से एक फ्लाइट लेती हुई नीचे की तरफ इसी चैनल की सपोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि दोस्तों आसान अल्फाज में थोड़ा सा पंप में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो पंप होगा वो बहुत शॉर्ट टर्म का पंप होगा, लिक्विडिटी हंटिंग होगी ऊपर। अगर किसी ने क्विक प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, बट उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ सफर करना है। अब यहां पर दोस्तों एक सिनेरियो तो ये हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करके जो आइडियल सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई है। बट लेट सपोज अगर यहां पर जो एफओएमसी नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आ जाता है, साथ में एक और पॉजिटिव खबरें आ जाती हैं, हमारे जो ये एनालिसिस है थोड़े से बाईपास होकर मार्केट मजीद ऊपर चली जाती है, तो उस सूरत में हमारे चार्ट्स हमें क्या दिखा रहे हैं कि वो लहर जो कि पॉजिटिव लहर होगी वो कहां तक सस्टेन करेगी। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। जब भी आप लोगों ने एनालिसिस करने हो ना मेरे भाइयों, और आपको मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर चाहिए हो, तो हमेशा चार्ट्स को आप लोग बिगर टाइम फ्रेम पे देखा करो। ज्यादा क्लियरिटी और साफ तरीके से आपको समझ में आएगी कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। इस तरीके से दो चीजें होंगी दोस्तों, एक तो आपको मार्केट की एक्यूरेट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है हमें। सेकंड, आप लोग फोमो में नहीं आओगे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होगी। तो इस टाइम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपने चार्ट्स को ओपन कर लिया है। तो आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, जब बड़ा कर रहा हूं तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मुसलसल जो है बिटकॉइन अपना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर चार्ट को जब भी बड़ा करता हूँ तो मेरे को पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मुझे अभी भी याद है 45,000 की रेंज मार्केट चल रही थी, तब भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि सुपर बेरिश जो बेयर साइकिल स्टार्ट हो चुका है। तब भी हमारे इर्द गिर्द से कुछ लोग थे जो बोल रहे थे नहीं ये प्राइस दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। फिर प्राइस जब 30,000 को क्रॉस की दोबारा
तब भी लोगों ने ये रोग राग अलापा कि नहीं भाई ये प्राइस अब दोबारा कभी नहीं आएगी। तब भी आपके भाई ने क्लियर कट कहा था कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, बुलिश मार्केट को भूल जाओ, बुल रन को भूल जाओ, बहुत दूर की बात है। अभी बेयर मार्केट की तैयारी करो और कुछ बाय मत करो, मजीद डिप का वेट करो। और जब से 15,000 की वैल्यू दिखाई दी है तब से मैं ही आप लोगों को बोल रहा हूं कि अपने गियर्स को सुपर बेरिश से न्यूट्रल में ले आओ। उसका रीजन दोस्तों कि जब न्यूट्रल में नहीं आओगे तो खरीदोगे नहीं और परफेक्ट एंट्री का ही वेट करते रह जाओगे, यही सोचते रह जाओगे कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम खरीदेंगे। इस तरीके से कभी खरीद नहीं पाओगे। मैं खुद अपनी SIP कंप्लीट कर चुका हूं लगभग 65% की, 35% तक की एंट्रीज मेरी अभी भी बाकी हैं 10,000 से लेकर 14,000 की रेंज तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें दिखाई देगी। बट उसके बावजूद मेरे गियर्स न्यूट्रल में आ चुके हैं। मार्केट यहां से अगर कहीं भी जाती है तो कम से कम इतना माल मेरे पास बाकी है कि मुझे परेशानी नहीं होगी। और यही दोस्तों SIP का फायदा भी है और यही मशवरा मैं इसी वजह से आपको देता भी हूं। बहरहाल दोस्तों दोबारा आते हैं मुद्दे की तरफ। बात कहां से कहां निकल गई, दोबारा अपने एनालिसिस को देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर एक बेयर ट्रेंड जो हमारा चल रहा है वो स्टिल कंटिन्यू है। मुसलसल लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई प्राइस नीचे आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग इस वक्त तक नहीं है। अब यहां पर सब देखो तो एक स्ट्रॉन्ग लो हमें मिला 15,000 के एरिया में, और उसके बाद जो पंप हो रहा है वो जाहिर सी बात है एज एक्सपेक्टेड एक लोअर हाई का मूव है। कोई हैरानगी की इसमें बात नहीं है। यहां से थोड़ा बहुत मार्केट और भी पंप करेगी तब भी हम लोग बेयर ट्रेंड के अंदर ही होंगे, डाउन ट्रेंड के अंदर भी होंगे, कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। बकाया जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं वो तमाम के तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकेज है और उसके कोई मीनिंग्स नहीं होते जब भी हम लोग बेयर मार्केट की बात करते हैं, बेयर ट्रेंड की बात करते हैं। तो अगर दोस्तों प्राइस पंप करती हुई 19 या थोड़ा बहुत ऊपर भी चली जाती है, विक्स वगैरह आपको दिखाई देती हैं, तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। हम स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर, स्टिल एक बेयर मार्केट के अंदर ही होंगे। थोड़ा बहुत एफोरिया आपको वहां पर दिखाई देगा, फोमो दिखाई देगा, वो हर जो लोअर हाई का मूव है उसमें मार्केट में आता है। आपको इर्द गिर्द से आवाजें भी आएंगी कि अब बुल रन स्टार्ट हो चुका है, बट आप लोगों ने वहां पर गलती नहीं करनी है। मेरा तो आपको यही मशवरा होगा। और वहां पर भी दोस्तों एक जो नीचे का जो मूव है जल्द या देर से हमें पूरी तवक्का है कि वो आना है और मार्केट फिर नीचे की तरफ 16,000 की तरफ जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर SIP करने से मैं नहीं मना कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि अपने गियर्स को आपको न्यूट्रल्स में लाना चाहिए, लाजमी लाना चाहिए। नहीं लेके आओगे तो कुछ खरीद ही नहीं पाओगे। मार्केट 2,000 पे चली जाएगी तब भी आप ये बोलोगे कि और नीचे जाएगी तो बाय करूंगा। तो 15,000 या 17,000 में कोई फर्क नहीं। कोई SIP एंट्री नहीं ली तो ले लो कुछ कॉइन्स के अंदर एंट्री, पर सारे का सारा मत लगाना। और जो लोग एंट्रीज पहले मेरे साथ ले चुके वो यहां पर उनको खरीदने की इतनी हाई प्राइस पर जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे साथ मेरे कहने पर शॉर्ट टर्म की बाइंग की हुई है, शॉर्ट टर्म के पंप के लिए, उन्हें मेरा मशवरा होगा कि अब आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो आपकी अब पंप स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट को मार्केट में हरगिज मत छोड़ो। यहां पर ये मार्केट बहुत जालिम मार्केट है, आपसे आपका प्रॉफिट भी लेगी और आपके पास जो मौजूद है वो भी वापस ले लेगी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट को साथ के साथ बुक करो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। जो मार्केट का सिनेरियो था मैंने आपको तफसीलन समझा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।